टैक्स का टाइम इतना भी मुश्किल नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना एक मुश्किल काम लग सकता है, लेकिन ये हर अच्छे नागरिक का फर्ज है। इसे आप अपने फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप की तरह समझें। जैसे हम अपने स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं, वैसे ही हमें अपने वित्तीय स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। ITR फाइल करके आप देश की तरक्की में अपना योगदान देते हैं। यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। साथ ही आपको रिफंड भी मिल सकता है। यह एक तरह का बोनस है जो आपकी मेहनत का फल है। इस गाइड में हम आपको पूरी प्रक्रिया समझाएंगे ताकि आप बिना किसी परेशानी के अपना ITR फाइल कर सकें। खासकर सैलरीड लोगों के लिए नए टैक्स स्लैब सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपके लिए कौन सा स्लैब सबसे उपयुक्त है। चिंता मत करो, यह उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। याद रखें, टैक्स सिस्टम को समझना और अपना ITR फाइल करना आपको मजबूत बनाता है। यह आपको वित्तीय रूप से सशक्त बनाता है और आपको अपने पैसे पर बेहतर नियंत्रण देता है। यह आपको अपने फाइनेंस पर बेहतर कंट्रोल देता है और यह सुनिश्चित करता है कि आप अपना नागरिक कर्तव्य निभा रहे हैं। यह एक जिम्मेदारी है जिसे हमें गर्व के साथ निभाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और इस प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। हम आपके साथ हैं हर कदम पर। किसे फाइल करना जरूरी है? डिटेल में जाने से पहले आइए समझते हैं कि आखिर ITR फाइल किसे करना चाहिए। अगर आप भारत में नौकरी करते हैं तो आपको ITR फाइल करना होगा अगर आपकी आमदनी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए यह लिमिट है। भले ही आपकी इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से कम हो, ITR फाइल करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। क्यों? क्योंकि यह आपके इनकम का प्रूफ होता है जो लोन या वीजा के लिए अप्लाई करते समय काम आता है। सावधानी में ही समझदारी है। नए टैक्स स्लैब क्या बदला है? फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए सरकार ने नए टैक्स स्लैब लागू किए हैं। ये स्लैब्स तय करते हैं कि आपकी इनकम के हिसाब से आपको कितना टैक्स देना होगा। यहाँ एक ब्रेकडाउन दिया गया है। इन स्लैब्स को समझने से आपको अपनी टैक्स देनदारी की सही गणना करने में मदद मिलेगी। चिंता न करें, ऑनलाइन पोर्टल अक्सर आपके लिए कैलकुलेशन कर देता है, लेकिन पहले से ही थोड़ा बहुत अंदाजा होना अच्छा रहता है। अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठा करें, तैयार रहें। ऑनलाइन फाइलिंग प्रक्रिया शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी जरूरी डॉक्यूमेंट हैं। इससे प्रक्रिया आसान और तेज हो जाएगी। यहां जरूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16 आपके एम्प्लॉयर द्वारा दिया गया, बैंक स्टेटमेंट, निवेश के सबूत, डिडक्शंस क्लेम करने के लिए। ये डॉक्यूमेंट पहले से रखने से आपका समय बचेगा और आखिरी समय की भागम भाग से बचा जा सकेगा। टैक्स फाइलिंग के लिए व्यवस्थित होना बहुत जरूरी है। सेक्शन 5 ऑनलाइन फाइलिंग स्टेप बाय स्टेप गाइड। अपना ITR ऑनलाइन फाइल करना सबसे सुविधाजनक और एफिशिएंट तरीका है। यह न केवल समय बचाता है, बल्कि आपको कहीं से भी अपने टैक्स रिटर्न को फाइल करने की सुविधा देता है। यहाँ एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो आपको इसे नेविगेट करने में मदद करेगी। यह गाइड आपको हर चरण में मार्गदर्शन करेगी ताकि आप बिना किसी परेशानी के अपना रिटर्न फाइल कर सकें। सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन करें। यह पोर्टल आपको अपने टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन फाइल करने की सुविधा प्रदान करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और अपने पैन और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें। यह सुनिश्चित करें कि आपके पास सही लॉग इन क्रेडेंशियल्स हैं। अगला, सही ITR फॉर्म चुनें। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने आय के स्रोत और अन्य कारकों के आधार पर सही फॉर्म का चयन करें। सैलरीड व्यक्तियों के लिए लागू ITR फॉर्म चुनें। यह फॉर्म आपके वेतन, ब्याज आय और अन्य स्रोतों से आय को कवर करेगा। ज्यादातर के लिए यह ITR 1 या ITR 2 होगा। ITR 1 उन लोगों के लिए है जिनकी आय, वेतन, एक घर की संपत्ति और अन्य स्रोतों से होती है। फिर अपनी निजी जानकारी भरें। यह जानकारी आपके पैन, नाम, पता और जन्म तिथि जैसी होगी। अपना नाम, पता, जन्म तिथि और अन्य आवश्यक जानकारी सही तरीके से भरें। यह सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही और अद्यतित है। उसके बाद अपनी इनकम और डिडक्शन की जानकारी दर्ज करें। यह वह जगह है जहां आप अपनी आय और कटौतियों की जानकारी देंगे। यह वह जगह है जहां आप फॉर्म 16 और अन्य जरूरी दस्तावेजों से जानकारी डालेंगे।
यह दस्तावेज आपकी आय और कटौतियों की पुष्टि करेंगे। अब फॉर्म का प्रीव्यू देखें। यह सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही है और कोई गलती नहीं है। सबमिट करने से पहले सारी जानकारी को एक बार फिर से चेक कर लें ताकि कोई गलती ना हो। अगला, ई वेरिफिकेशन। यह प्रक्रिया आपके रिटर्न को सत्यापित करने के लिए आवश्यक है। आधार, ओटीपी या अन्य उपलब्ध तरीकों का उपयोग करके अपने रिटर्न को वेरीफाई करें। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपके रिटर्न को वैध बनाता है। अंत में अपना आईटीआर सबमिट करें। यह सुनिश्चित करें कि आपने सभी जानकारी सही तरीके से भरी है और सबमिट करने के लिए तैयार हैं। एक बार जब आप हर चीज से संतुष्ट हो जाते हैं तो आगे बढ़ें और अपना आईटीआर सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आपको एक पुष्टि संदेश मिलेगा जो यह दर्शाता है कि आपका रिटर्न सफलतापूर्वक फाइल हो गया है। सेक्शन 6 है लॉग इन करना और सही फॉर्म चुनना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पहली बार में थोड़ी ओवरवेलमिंग लग सकती है। जब आप पहली बार इस वेबसाइट पर आते हैं तो आपको कई सारे टैब्स और ऑप्शंस दिखाई देंगे जो शुरुआत में थोड़ा भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन चिंता न करें, इसे यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। वेबसाइट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप आसानी से नेविगेट कर सकें और अपनी जरूरत की जानकारी पा सकें। जब आप पहली बार लॉग इन करते हैं तो आपको कई सारे ऑप्शन वाला एक डैशबोर्ड दिखाई देगा। इस डैशबोर्ड पर आप अपने प्रोफाइल, टैक्स रिटर्न और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को एक्सेस कर सकते हैं। अपना रिटर्न फाइल करने के लिए ई फाइल या फाइल योर रिटर्न सेक्शन देखें। यह सेक्शन आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा कि कैसे आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके बाद आपको सही आईटीआर फॉर्म चुनने के लिए कहा जाएगा। यह फॉर्म आपके इनकम सोर्स और अन्य फैक्टर्स पर निर्भर करेगा। ज्यादातर सैलरीड लोगों के लिए आईटीआर एक सहज काफी है। यह फॉर्म उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम सिर्फ सैलरी, एक घर की प्रॉपर्टी और अन्य सोर्स से होती है। हालांकि अगर आपकी इनकम दूसरे सोर्सेज जैसे कैपिटल गेन या मकान की प्रॉपर्टी से है तो आपको आईटीआर 2 का उपयोग करना पड़ सकता है। यह फॉर्म उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम के सोर्स अधिक विविध हैं। चिंता न करें, वेबसाइट आपके इनकम सोर्स के आधार पर कौन सा फॉर्म चुनना है इस बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करती है। यह दिशा निर्देश आपको सही फॉर्म चुनने में मदद करेंगे ताकि आप सही तरीके से अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकें। सेक्शन 7, आपकी निजी जानकारी सटीकता मायने रखती है। इस सेक्शन पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है। हर जानकारी को 2 बार चेक करें, अपने पैन और आधार नंबर से लेकर अपने बैंक अकाउंट की जानकारी तक। किसी भी तरह की गड़बड़ी से देरी हो सकती है या रिजेक्शन भी हो सकता है। अपना समय लें और सुनिश्चित करें कि सब कुछ सही तरीके से दर्ज किया गया है। रेफरेंस के लिए अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड पास में रखना एक अच्छा विचार है। सेक्शन 8, इनकम और डिडक्शन। अपना रिटर्न मैक्सिमाइज करें। अब वह हिस्सा आता है जहां आप सरकार को बताते हैं कि आपने कितनी कमाई की और आप किन डिडक्शंस के लिए एलिजिबल हैं। आपके एम्प्लॉयर द्वारा दिया गया आपका फॉर्म 16 में यह ज्यादातर जानकारी होगी। अपनी कोई भी और इनकम जैसे सेविंग अकाउंट से ब्याज को शामिल करना न भूलें और 80C, 80D आदि जैसे विभिन्न अनुभागों के तहत सभी जरूरी डिडक्शंस क्लेम करना सुनिश्चित करें। ये डिडक्शंस आपकी टैक्स देनदारी को काफी हद तक कम कर सकते हैं। सेक्शन 9, सबमिट करने का समय। बधाई हो, आपने आखिरी स्टेप तक का सफर तय कर लिया है। अपने भरे हुए आईटीआर फॉर्म की एक आखिरी बार पूरी समीक्षा करें। एक बार जब आपको यकीन हो जाए कि सब कुछ सही है तो आगे बढ़ें और उस सबमिट बटन को दबाएं। बधाई हो, आपने अपना आईटीआर सफलतापूर्वक फाइल कर दिया है। अपने रिकॉर्ड के लिए अपने एक्नॉलेजमेंट की एक कॉपी डाउनलोड करना न भूलें। समय पर अपना टैक्स फाइल करना एक जिम्मेदार नागरिक होने का एक जरूरी हिस्सा है और इस गाइड के साथ आप आत्मविश्वास से इस प्रक्रिया को नेविगेट कर सकते हैं और अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा कर